हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल 3.5 में। आज हम मैथ में नंबर सिस्टम का टॉपिक कवर करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसमें है संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा टॉपिक कवर करेंगे इसमें इकाई का अंक। तीसरा टॉपिक कवर करेंगे हम शून्यों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे विभाज्यता का नियम। और नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इसमें शेषफल प्रमेय, ठीक है। आज हम संख्याओं के वर्गीकरण पर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, रियल नंबर, जिन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को रेखाओं पर दर्शाया जाता है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे लाइन खींचते हैं, बीच में इसमें 0 होगा। जो संख्या हमारी बाएं तरफ चलेंगी वो माइनस में चलेंगी। जैसे माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस के 3 डैश डैश करके इनफिनाइट तक संख्या चलेंगी। जो दाएं तरफ संख्या चलेंगी वो प्लस में चलेंगी। प्लस का 1, प्लस के 2 और प्लस के 3 डैश डैश करके इनफिनाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या उन्हें कहते हैं जो रूट में होती हैं लेकिन माइनस में होती हैं। जैसे माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 3, ठीक है। अगले इस पे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है इसमें पूर्णांक। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक है नेगेटिव इंटीजर, जिन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और दूसरी संख्या है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो माइनस में चलती हैं। जैसे माइनस के 3 हुआ, माइनस के 4, माइनस के 5। इसी प्रकार संख्याएं माइनस में चलेंगी, ठीक है। और होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती हैं, पहली 0 होगी और दूसरी इसमें नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 डैश डैश करके ये संख्या इन्फिनिट तक चलती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या लिखेंगे तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या में डेसिमल यानी दशमलव संख्या बोलते हैं। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। शांत, जो खत्म होने वाली संख्याएं होती हैं। शांत संख्याएं उन्हें बोलते हैं जिसे हम किसी संख्या को भाग करते हैं, पॉइंट के बाद 2 या 3 अंकों बाद या 4 अंकों बाद संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। और ये संख्याएं परमेय संख्या भी होती हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, इनके एक भिन्न के रूप में लिखा जा सके। जैसे हम 4 को 1 से डिवाइड करते हैं
पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ आ जाएगा, 10 में 2 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, ये 4 पंजे, सॉरी ये गलत है, अब 4 से यहाँ 0 यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, ये पॉइंट 25 पूरी पूरी कट गई, तो ये हमारी किसके अंतर्गत आएगी, शांत संख्या को अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब 1/4 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, यानी Q बराबर नहीं है 0 के, Q का मान हमें 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत ना खत्म होने वाली संख्याएं। तो ना खत्म होने वाली संख्या वो होती हैं जो अनंत तक चलती हैं और जिनके मान चेंज होते रहते हैं। जैसे √2 है, √2 का मान 1.41, 42 और 13 डैश डैश करके आगे तक चलता रहेगा। ये हमारी अशांत वाली संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है √3 का मान 1.732 और 0.5 अगले तक चलती रहेगी, ठीक है। और इन्हीं संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं, इन्हीं संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरमेय संख्या भी होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ हमने वहीं रिपीट कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ये मिस्टेक हो गई है, प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली इवन नंबर जिन्हें सम संख्या बोलते हैं, दूसरी ऑड नंबर जिन्हें विषम संख्या बोलते हैं, तीसरी प्राइम नंबर जिन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, चौथी है कंपोजिट नंबर जिन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। सम संख्या वो होती हैं जिसे 2m की फॉर्म में लिखा जा सके, अर्थात कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हों वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे m का मान हम कुछ भी रखें, m का मान 1 रखें, 2 या 3 कुछ भी रखें, m का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, अगर हम m का मान 2 रखेंगे तो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, ठीक है। और m का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 2 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो संख्या हमारी क्या आ रही है, सम निकल के आ रही हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, जिन संख्या को 2m+1 के फॉर्म में लिखा जा सके वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं और जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे m का मान हम कुछ भी रखें, m का मान ये है, ये रखें तो हम m का मान 1 रखेंगे +1, 2 में 1 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और +1 कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार हम m का मान 2 रखेंगे +1, 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 और +1 कितना हो जाएगा 5। विषम संख्या आ रही है लेकर के। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, जिन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हों, अर्थात कह सकते हैं जिनके 2 गुणनखंड हों। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 संख्या 1 से विभाजित होगी और अपने आप से भी विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 3 संख्या 1 से विभाजित होगी और ये अपने आप 3 से विभाजित होगी,
ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से अधिक अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो ये संख्या, थोड़े पेन गड़बड़ कर रहा है इसे, ये देखो 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी और ये 4 से भी कटेगी। ठीक है, ये 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट रही है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम 6 संख्या को लेते हैं तो 1 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी और ये 6 से भी कटेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आती सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, इन संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो और इस युग्म में कोई संख्या कॉमन न हो। ठीक है, 1 के अलावा एक एचसीएफ हो। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2 और 3, अगर इनमें हम कॉमन लेंगे तो इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि हम 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1। ठीक है, 1 दोनों में शामिल है इसलिए 1 बाहर आ जाएगा, इनका एचसीएफ क्या होगा 1। तो ये संख्या क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। जैसे हम 3 या 4 ले सकते हैं। ठीक है, इनमें भी 1 ही कॉमन आएगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। बात करते हैं हम सम में सम जोड़ें तो क्या प्राप्त होगी, तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें 2 और 4, 2 में 4 जोड़ें क्या आ जाएगा 6, सम प्राप्त हो रही है। अगर सम में सम घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगी, सम। तो इसमें 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, सम संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार विषम, 3 में अगर हम 5 जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा हमें 8। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रही है हमें, संख्या प्राप्त हो रही है सम। अगर विषम में विषम जोड़े तब भी संख्या हमें सम प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर विषम में हम विषम घटाएंगे तब भी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, सम ही प्राप्त होगी। इन 5 में 2 घटाएंगे, सॉरी ये सम संख्या विषम संख्या घटाने हमें, तो ये 5 है और ये भी विषम है। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, संख्या क्या प्राप्त हो रही है, सम। नेक्स्ट अगर सम और विषम को जोड़ें तो संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, विषम। सम क्या है हमारी 4, विषम क्या है 5। अगर 4 में 5 जोड़ें कितना प्राप्त होगा 9, तो संख्या क्या प्राप्त हो रही है हमें, विषम। विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो। अगर हम सम में से विषम घटाएंगे तो सम क्या है, सम 6 और विषम ले लें 3। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 आएगा। ठीक है, अगर 6 में से हम 3 घटा रहे हैं तो 3 बचेगा। 3 क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन हम कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।